बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। महंगाई में पिसी हुई अवाम के ऊपर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया है। और वो बम क्या गिराया है? वो ये गिराया है कि सरचार्ज टैक्स 3.78 रुपये फ़ी यूनिट जो लोगों के ऊपर लगा दिया है जो बिल पे करते हैं। अमूमन ये ऐसे लोगों के ऊपर होना चाहिए जो बिल नहीं पे करते, लेकिन उन्होंने उन लोगों के ऊपर भी लगा दिया। और IMF की ये कड़ी शर्त में से एक शर्त ये भी है, इससे अब बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। ऊपर से गर्मी आ रही है, गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग पहले ही बहुत ज़्यादा होती है और अब बहुत लोड शेडिंग भी होगी, और साथ ही साथ अगर बिजली आएगी तो इसका बिल कौन अदा करेगा? इतना की बिल हो जाएगा कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बिल अदा करने से बिल्कुल कासर हो जाएगा और वो बिल अदा नहीं कर सकेगा। आप अंदाज़ा कर लीजिए, जब इमरान खान गए थे तो उस वक्त आटा 50 रुपये किलो था, इस वक्त 150 रुपये किलो है। इस फाशिस्ट हुकूमत ने एक साल में पाकिस्तान को 40 साल पीछे धकेल दिया है। 40 साल की दिन रात मेहनत करने के बावजूद, और एक ईमानदार हुकूमत हो जो इस्टेब्लिशमेंट उसको कबूल करे। पहली बात तो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही किसी हुकूमत को कबूल नहीं करती। उनको 2-3 साल बाद रजीम चेंज ऑपरेशन का ख्याल आ जाता है और फिर वो रजीम चेंज कर देते हैं, जिसके नतीजे में फिर जो नई जो हुकूमत बनाते हैं, चाहे वो करप्ट हो, चाहे गंदी हो, जितनी भी हो, जिस किस्म की हो, उनको फिर उनको 2-3 साल कबूल करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने खुद जो बनाई होती है। सियासी हुकूमत हो, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई हो, और फिर वो लगातार मेहनत और कोशिश करे तो मुमकिन है कि आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान इस दलदल से निकल जाएगा। लेकिन यह नामुमकिन दिखाई देता है कि पाकिस्तान के हालात इस फाशिस्ट हुकूमत ने ऐसे कर दिए हैं कि पाकिस्तान ने 2 जंगों में भी ऐसे हालात नहीं देखे कि 1965 और 1971 की जंग में, जबकि 1971 की जंग में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। इसके बावजूद भी इस किस्म के हालात नहीं हुए थे जिस किस्म के हालात एक साल में इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बनने वाली हुकूमत ने, साइफर हुकूमत ने, जो अमेरिका के कहने के ऊपर बनी थी, इसने कर दिया है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 80,000 लोगों की आम लाशें उठा चुके हैं और कोई किसी भी ड्रोन त्यारे का जो जवाब है वो हमारी फ़ौज ने नहीं दिया। हुकूमत ने तो देना ही नहीं होता। इवन के मुल्क के अंदरूनी हालात हों, मुल्क के बैरूनी हालात हों, तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज होती है। अगर कोई गैर मुल्क या कोई ओवरसीज से पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो उसका जवाब हमारी फ़ौज को देना पड़ता है, लेकिन वो खामोश रहे। और रजीम चेंज ऑपरेशन इतनी खामोशी से कर दिया कि जिस तरह एक बग़ैर फ़ौज के एक मुल्क होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ पर एक ख़त लिखा जाए और हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। हमारे मुल्क में भी ऐसा ही हुआ कि एक ख़त के, अमेरिका के एक ख़त के लिखने के ऊपर अगर चलती फिरती हुकूमत को, इमरान खान की एक मजबूत हुकूमत को, इमरान खान ने इस मुल्क को बेताशा तरक्की दे रखी थी, मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, और इंशाल्लाह अब इमरान खान का प्लस्तर भी उतर गया है और इमरान खान को डॉक्टरों ने अब कैंपेन की भी इजाज़त दे दी है, और पंजाब और KPK के इलेक्शन भी आ रहे हैं, और इमरान खान इंशाल्लाह इन इलेक्शन में भरपूर कैंपेन करेंगे। और अवाम अगर अब भरपूर उसका साथ दें तो इमरान खान हुकूमत लेंगे नहीं बल्कि हुकूमत छीनेंगे, और हुकूमत छीनने के बाद अगर 3/4 अक्सरियत इमरान खान को मिलती है और मिलने के बाद फिर वो आइन साजी कर सकेंगे। जब वो आइन साजी करेंगे, सेनेट में भी उसकी अक्सरियत ज़्यादा हो जाएगी। जब वो आइन साजी करेंगे तो मे भी हो सकता है कि ये जो हमारे ऊपर मोहरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, जो मुल्क को मसलसल जो है वो ज़वाल की तरफ धकेल रहे हैं, उनसे हमारी जान छूट सकती है अगर अवाम इस वक्त इमरान खान का भरपूर साथ दे। नाज़रीन, आप तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।